very good morning to all students. So today our new chapter is aggregate demand and its component. अभी तक हमने सारी की सारी इंडियन इकोनॉमी बुक कंप्लीट करी है अप टू 8 चैप्टर्स तक. आज से हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो चैप्टर है, देखो आपके पास मनी और बैंकिंग कट गया, उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आएगा उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट. ये तीन चैप्टर बेटा हमारे, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगे. ये तीनों चैप्टर्स हमने अच्छे से स्टडी करने हैं. एग्रीगेट डिमांड, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, एंड थर्ड वन इज आएगा हमारे पास डेफिसिट और एक्सेस डिमांड. तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट. ये होता क्या है एग्रीगेट डिमांड? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने 11th में पढ़ा वो बेटा खाली डिमांड की कॉन्सेप्ट थी, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे थी, स्मॉल लेवल पे. बट जब यहाँ पे वर्ड आ गया एग्रीगेट डिमांड ही वर्ड हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आया. ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, मींस कुल. कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, कि एग्रीगेट डिमांड को आज हम समझेंगे. इट इज मेजर्ड विद द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर. ये वो खर्चा है गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कि प्रोड्यूस करते हैं हम इकोनॉमी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम में जो हम खर्चा करते हैं गुड्स को निकालने के लिए इकोनॉमी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं बेटा एग्रीगेट डिमांड. वंस अगेन, एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. ये वो खर्चा है on the goods and services produced in the economy during a period of time. ठीक है, next है what is the schedule of aggregate demand? sum total of C and I. इसके अंदर ध्यान रखना, aggregate demand के अंदर ये कॉन्सेप्ट है sum total of C and I, consumption expenditure और investment expenditure. ये क्या है? consumption expenditure का मतलब होता है बेटा कि कंज्यूम करना, कि आपके पास जितनी इनकम है उसके साथ साथ आप कितनी चीजों को कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो. कंजम्पशन करने के बाद जो पैसा बच गया उस पे आप इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो. दोनों चीजों को ऐड करके C प्लस I को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास कॉन्सेप्ट आती है AD. ठीक है, ध्यान रखना, C प्लस I को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास कॉन्सेप्ट आएगी AD. ये शेड्यूल है, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा. इनकम है हमारे पास 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. कहता है अगर इनकम किसी की 0 है, फिर उसकी इनकम 20 हो गई, फिर इसकी इनकम 40 हो गई, फिर 60, फिर 80. ये वाई से इनकम है, आपको पता है. तो इनकम अगर 0 है तो एग्रीगेट डिमांड, उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना. अगर एक पर्सन है, उसकी जॉब शुरू हुई है, फर्स्ट डे तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो उसको खाने के लिए चाहिए, तो उसने डिमांड करी 30 की. जब उसकी इनकम 20 हुई तो उसने डिमांड करी 35 की. जब उसकी इनकम 40 हुई तो डिमांड करी 40 की. ठीक है, यहाँ पे इक्वल दिख रहा है. ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है. ये बेटा पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं इसको, इनकम और एग्रीगेट डिमांड का. ठीक है, तो कहते हैं जब इनकम इज इक्वल्स टू 0, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 30. ठीक है, ये आपको क्या शो करता है? ये शो कर रहा है कि आपका इक्विलिब्रियम जो है 0-30 के बीच में आता है. यहाँ पे पॉइंट आपके पास क्या लिया हमने, y x एक्सिस पे हमने इनकम ले ली, y पे हमने एग्रीगेट डिमांड ले लिया, जो कि C प्लस I के इक्वल है. हमेशा याद रखिएगा इनकम जो है वो 45 डिग्री पे बनती है. ये इनकम जो होती है ये 45 डिग्री है. हमारे पास इनकम के ऊपर बनेगा, हमारे पास जो लाइन जा रही है ये वाली लाइन बेटा, ये C प्लस I इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है. क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा बेटा C प्लस I. ये दोनों पॉइंट जो क्रॉस सेक्शन होके जा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट जो आ रहा है इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट. ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को बेटा. इसी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के बाद हमारे पास इसके शेड्यूल और डायग्राम के बाद बेटा इसको कर्व भी बोला जाएगा. ठीक है, इसके बाद इसके कंपोनेंट्स हैं. देखो चैप्टर का नाम एग्रीगेट डिमांड क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन दे दी शेड्यूल डायग्राम के साथ, मीनिंग के साथ. अब उसके आता है कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स के अंदर बच्चे हमारे पास दो सेक्टर इकोनॉमी है, वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी, सेकंड इज ओपन इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर और 3 सेक्टर इकोनॉमी आएगी, और ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर इकोनॉमी आएगी. ये ध्यान रखिएगा क्या है. देखिए कंपोनेंट्स में फर्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी, ये दो वर्ड लिखे. एग्रीगेट डिमांड का 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर बेटा इज इक्वल टू C प्लस I. C क्या है बेटा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड मींस C का मतलब है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और I का मतलब बेटा प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है प्रोड्यूसर, और हाउस होल्ड के अंदर आप कंजम्पशन कितना कर रहे हो. ये 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात है. 3 सेक्टर इकोनॉमी में बेटा हमारे पास G जुड़ जाएगा. G बोले तो बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
सी तो वही है बेटा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई से बेटा इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी से हमारे पास क्या जुड़ गया इसके अंदर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास ये पॉइंट जो बना बेटा, ये क्लोज्ड इकोनॉमी का बना, क्लोज्ड में 2 सेक्टर और 3 सेक्टर इकोनॉमी आए। और हमारे पास ओपन इकोनॉमी में बेटा क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी में, ठीक है, 4 सेक्टर आएगा। 4 का मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 3 का मतलब था 1 2 3, 2 का मतलब था 1 और 2, C plus I is 1 और 2। Here the 4 sector economy is aggregate demand of expenditure is equals to C plus I plus G plus X minus M। C is here consumption expenditure, I is here investment expenditure, G is here government expenditure। ये तो हमने closed economy में पढ़ लिया। बट X माइनस M क्या है बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का फॉर्म यहाँ पे बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट। इसको क्या X माइनस M को बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट। ध्यान से देखिए इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक हो गया कंपोनेंट्स का, कि कंपोनेंट्स हमारे पास क्लोज्ड भी है और ओपन इकोनॉमी के अंदर है, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। ये हमारे पास टॉपिक सारा हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब मेरे पास टॉपिक आता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है। कंजम्पशन कर्व के लिए स्लोप जो है हमारे पास सी लाइन है, चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, ये फॉर्मूला है कंजम्पशन का, चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन आई। बिल्कुल सेम इनकम हमारे पास यही बनेगी, ये हमारे पास कंजम्पशन कर्व है, सी कर्व है। जैसे एग्रीगेट कर्व ये है, एग्रीगेट डिमांड बोल रहे हैं इसको, ऐसे ही ये सेम डिटो बेटा, सेम डायग्राम बनेगा आपका सी का। अब हमारे पास कंजम्पशन लाइन ये आ रही है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। अब C के पास हमारे पास 2 फॉर्मूलाज बनेंगे, ये आपने नोटबुक में नोट करना है। क्या फॉर्मूला है, यहाँ से हमारे 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। C का फॉर्मूला है, कंजम्पशन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू चेंज इन C, मतलब चेंज C बार प्लस B बार, C बार प्लस B बार। B की वैल्यू नहीं दी होगी, Y की वैल्यू दी होगी, आपको इनकम उसमें लगानी है, तो आपके पास C आ जाएगा। अगर आपके पास B की जगह MPC दे रखा है, MPC एक नया वर्ड है यहाँ पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे याद रखना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। C is equal to C bar plus marginal propensity to consume, और ब्रैकेट में लिखिएगा Y, दिस इज कॉल्ड इनकम से मल्टीप्लाई करना। ये 2 फॉर्मूलाज हैं, ये मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और इसको आगे टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए आपने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे जोर डालना है, वो चैप्टर का नाम देखना है, चैप्टर की थ्योरी देखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मीनिंग क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर सी और आई का क्या काम है बेटा। सी और आई को अगर आप ऐड कर देते हो तो एग्रीगेट डिमांड बनता है। इसके शेड्यूल में क्या डिफरेंसेस हैं, शेड्यूल में मैंने इनकम लिया है, एग्रीगेट डिमांड लिया है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया, सी प्लस आया है, ठीक है। इसको अच्छे से इलाबोरेट करके इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डायग्राम आएगा, और आपको दिख रहा है इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहे हैं, मींस पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है। उसके बाद मैंने आपके पास कंपोनेंट डिस्कस करे, जिसके अंदर मैंने आपको कंपोनेंट में क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बारे में बताया। ओपन इकोनॉमी में बेटा 4 सेक्टर्स आएंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी में बेटा 2 सेक्टर और 3 सेक्टर आएंगे। आज के लिए इतना बहुत है बेटा, ये सारे टॉपिक को आपने गो थ्रू करना है, नोटबुक में लिखना है, और इस चैप्टर से नए नोट्स बनाने हैं, नई नोटबुक बनानी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। जिस किसी को कोई भी क्वेरी हो 6 to 7 में पूछ सकता है। कुछ बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे अवेयर नहीं है अभी भी क्लास में। मैं आपको हर वीडियो में लास्ट में यही बोलता हूँ कि प्लीज अभी भी बहुत टाइम है, आप अवेयर हो जाओ, आप वीडियोस को देखो, ठीक है, व्यूज दीजिए वीडियोस में, ठीक है, और उसको नोटबुक में नोट कीजिए। जितने भी कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, यू मस्ट हैव टू राइट maximum to maximum notes in your notebook, ठीक है, and send it to me at every evening 6 to 7. Thank you so much for today's class. Have a great day.